लेकिन वो जो आपने कोच का यहां पर जिक्र किया, जसपाल राणा, जिनके साथ जोड़ी टूटी थी और फिर किस तरीके से ज्यादा वक्त नहीं, महज 12 महीने पहले ही वो एक फोन कॉल, और उसे एक फोन कॉल के जरिए वो जो खिलाड़ी और कोच के बीच का फासला था वो किस तरीके से मिटा। सबने अपना अहंकार पीछे रखा। एक बार फिर से मनु भाकर और जसपाल राणा की जोड़ी बनी और उसी का ये नतीजा कि देखिए मनु भाकर कैसे इस बार पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचती हुई। एक बार फिर से जरा रुक करेंगे हम। वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वो तस्वीरें दिखाना जरूरी था, इसीलिए मैंने बीच में आपको रोका, लेकिन मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस स्ट्रगल के बारे में कि कहां तो वो टोक्यो ओलंपिक और एक हताश, एक हारी हुई खिलाड़ी जो वापस लौटी थी, और फिर किस तरीके से वो 12 महीने पहले दोबारा से एक फोन कॉल, अहंकार पीछे छूटा और कोच और खिलाड़ी की जोड़ी बनी, और आज इतिहास बनते हुए भारत देख रहा है और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब खिलाड़ी जो है हार जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो बिल्कुल अकेला पैदल जाता है वापस अपने कमरे तक ओलंपिक विलेज में या एशियन गेम्स विलेज में, और जब जीत जाता है, पदक उसके गले में टंगा होता है, तो पूरा देश, पूरा कंटिंजेंट, सारे साथी जो हैं बिल्कुल ढोल बजाते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, अब एक दिन पहले, जब हमारे 2 दिन पहले हमारी महिलाओं की आर्चरी की टीम एक बार फिर उन्होंने हमें निराश किया और पहले दौर में हार गई थी प्री क्वार्टर में, तो लग रहा था जैसे दीपिका कुमारी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब आर्चर है, तीरंदाजी में वो जो है विश्व कप कई बार जीत चुकी हैं, बहुत सारा उन्होंने किया है, चौथी ओलंपिक्स में आई थी, मगर जैसे ही वो पहले दौर में बाहर हुई तो सारों को लगा कि देखिए इस लेवल पर आके उनका पदक जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाती। और वहीं पे अब हमें मनु भाकर को देखने को मिल रहा है। 3 साल पहले लगा था कि 19 साल की उम्र बहुत कम है, तो शायद उनको कुछ और जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो मगर अब जो है लग रहा है कि 22 साल में वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अकम्पलिश्ड एथलीट बन गई हैं। अब और ये जब जसपाल राणा के साथ जोड़ी दोबारा बनी, तो तब जसपाल राणा ने ऐलान भी किया था कि मैं अब टीम का कोच नहीं हूं, मैं सिर्फ फोकस करूंगा मनु भाकर पर, और जो उनका जो कहना वो था बिल्कुल सही सार्थक हुआ। तो उन्होंने अकेले एक एथलीट पर फोकस करके उसी एथलीट को, मनु भाकर को, एक नहीं 2 पदक दिलाए। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंस है 100% मल्टीप्लाई हो गया है। अब हो सकता है तीसरे मेडल में, तीसरे जो इवेंट है मनु का, उसमें भी हमें आशा हो गई है सडनली कि शायद एक और पदक आ सकता है। और सर, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो तीसरा पदक जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं उसका रंग भी बदला हुआ। अब तो ये वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। अब तो हिंदुस्तानियों का ये हाल है कि मनु भाकर से दिल मांगे मोर। 2 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीत लिए हैं, तीसरा पदक, क्योंकि तीसरा इवेंट बचा है और उसमें पदक का रंग बदले, ये हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है। लेकिन वी कृष्ण स्वामी सर, ये जो जोड़ी है, यहां पर मुझे लगता है सरबजोत के बारे में भी देश को बताना बहुत जरूरी हो जाता है सर, और इस जोड़ी की जो खासियत थी उसके बारे में भी प्लीज देश को बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब टीम इवेंट होता है तो उसमें हमें जो है सराहना सिर्फ एक ही खिलाड़ी को नहीं, दोनों को देनी जरूरी है। कि जैसे कहते हैं कि हॉकी की टीम हो या क्रिकेट की टीम हो, उसमें अकेला नहीं खेलता, अकेला एक आदमी गोल करता है या सेंचुरी बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है शूटिंग में मनु भाकर अगर 10.7 तक का जो है उन्होंने अंक हासिल किए कई शॉट्स में, और सरबजोत सिंह ने भी जब जरूरत थी तो उन्होंने भी काफ़ी जगह अच्छा किया। टुवर्ड्स द एंड आप देखेंगे उन्होंने लगातार 10.2 और 10.2 के जो है 2 शॉट्स लगाए, और उस समय जो है 13वें सेट में मनु भाकर थोड़ा सा चूक गई थी 9.4 के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने भारत को फिर से एक जो है जो जीत वाला सेट किया, जीतने के लिए आखिरी सेट दिलाया। तो इसलिए सरबजोत को भी सराहना देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, तो वो भी जो है अब इस इतिहास में मनु भाकर के साथ जुड़ गए हैं। और भारतीय शूटिंग के लिए जहां पर हमने 2004 में पहली बार पदक हासिल किया था एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन राठौर के द्वारा, उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जो कि एक एकल मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2012 में जब लंदन में गेम्स हुई थी तो गगन नारंग वहां पर एक कांस्य पदक लाए थे। आज गगन नारंग 12 साल के बाद जो है भारतीय टीम के शेफ मिशन है, और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो जब मैं समझता हूँ ये पूरा जो इतिहास है ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15, 16 साल का है। आज हम 2024 में ऐसे बात कर रहे हैं, 2028, 2032 और 36 में हो सकता है कि रोज हम ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहे होंगे। हमारे से आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंकर्स या एक्सपर्ट जो होंगे
वो एक नहीं 4-4, 6-6 पदक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रोग्रेस बहुत किसी बहुत भी बढ़िया कंट्री का बात सर, बहुत शानदार, बहुत सकारात्मक बात, और कितने अच्छे से परिप्रेक्ष्य में आपने ये पूरी की पूरी बात रखी कि देखिए जरा ये जो निशानेबाजी है इसका सिलसिला पदक तक कहां 2004 से शुरू होता हुआ और आज 2024 में जब हम हैं तो एक मनु भाकर और अभी तक ओलंपिक के दो मेडल अपने नाम कर लिए हैं और तीसरा इवेंट अभी बाकी है, वहां पर मेडल का रंग बदलेगा, इसकी देश कामना कर रहा है, उम्मीद कर रहा है।